कहाँ जा रही हो तुम? आबिद ने गुड़िया को गाउन में देखकर पूछा। अब्बा वो आज एडमिशन शुरू हो गए हैं, इसीलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ, गुड़िया ने तफसील बताई। कोई ज़रूरत नहीं कॉलेज जाने की, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब बस घर बैठो और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाओ। आबिद की आवाज़ में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। अब्बा पर गुड़िया की आवाज़ भर गई थी और आंखों से आंसू रवा थे। बस इस बारे में कोई बात नहीं होगी, आसमा को तो मैंने इतना पढ़ाया नहीं था, तो उसकी ये हरकतें थी, और अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिया तो पता नहीं किसके साथ भाग जाओगी। गुड़िया रोते हुए कमरे में चली गई। राहिल तुम काम पे कब से जाओगे? कौन सा काम? राहिल ने नासमझी से आसमा को देखा। क्या मतलब कौन सा काम? क्या तुम कोई नौकरी नहीं करते? करता था पर 2 हफ्ते पहले छोड़ दी, राहिल ने नागवारी से कहा। राहिल मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आसमा ने उदासी से कहा। तो मैं क्या करूं? अपने बाप के घर जाओ, वो ले देंगे दवाई, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुम पे लगाने को, और अब मुझसे कोई फजूल बात मत करना, मुझे नींद आ रही है। आसमा खामोश हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस हल्का सा बुखार है। अम्मार ने उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था। उसके एकदम हाथ रखने पर आसमा फौरन पीछे हुई, जिसको अम्मार ने महसूस कर लिया था। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो उठो अभी डॉक्टर के पास चले, अम्मार ने उठते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जल्दी उठो, खालू घर होते तो मैं तुम्हें कभी ना कहता, पर अब तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। पर मैं कैसे अकेली? आसमा ने सवालिया नज़रों से अम्मार को देखा। गुड़िया उठो, तुम भी हमारे साथ चलोगी, तुम्हारी बहन को मेरे साथ अकेले जाते डर लग रहा है, अम्मार ने मुस्कुराहट दबा कर कहा, और आसमा उसकी बात पर शर्मिंदा हो गई। जी अम्मार भाई, मैं बस अभी आई। चलो आपा, तुम भी जल्दी से गाउन पहन लो, अम्मार भाई हमें आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना? गुड़िया शरारत से बोली। हाँ खिला दूंगा, बस दुआ करो खालू रात लेट ही आ जाए। बेटा आज तुम्हारे खालू कह कर गए हैं कि वो लेट आएंगे। परवीन ने उसे यकीन दहानी करवाई। ये तो अच्छी बात है, अम्मार खुश हो गया था। आसमा लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। राहिल की आवाज़ पर आसमा चौंकी, जो अम्मार की ख्यालों में कोई हुई थी। आसमा ने लाइट बंद की और वापस अपनी जगह पर लेट गई। जब रो रो कर थक गई तो अपने आंसू साफ की और हमेशा की तरह अम्मार के लिए खुशियों की दुआ मांग कर आंखें मूंद ली। मैंने सोचा आप आएंगे तो रो दूंगी, आप पूछेंगे कह दूंगी कि इतने दिन हुए सोई नहीं, वो कौन सी भूल है जो हुई नहीं। किताब फ्रिज में, ग्लास शेल्फ में रखा, पीर का दिन था जो मरात लिखा, टीवी पर गीत था अजान नहीं, मैंने चौंक कर सर पे आंचल रखा, क्या हाल कर दिया मेरा, मुझे किसी काम का ना रखा। सुने, सोचने से क्या होता है। आसमा किचन में चाय बना रही थी, सुबह से काम करते करते थक गई थी। कौसर ने घर का सारा काम आसमा के ऊपर डाल दिया था। कौसर किचन में दाखिल हुई तो आसमा पे नज़र पड़ी। बीबी अभी तक चाय नहीं बनी, कितनी कमचोर हो तुम, लड़के पसाने में तो बहुत तेज़ हो। मुझे तो लगता है वो जो तुम्हारी खाला का बेटा था, क्या नाम था उसका? कौसर सोचते हुए बोली। हाँ अम्मार, वो भी तुम्हारे ही चक्कर में आता होगा अपनी माँ के साथ। कौसर उसे बातें सुना रही थी कि एकदम आसमा चकरा कर ज़मीन पर गिरी। आसमा को देखकर कौसर भी घबरा गई और फौरन इसकी तरफ लपकी। आसमा उठो, आंखें खोलो, क्या हो गया है? राहील भी घर पे नहीं है, कहीं तुम मरवर गई तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। उठ जाओ। पर आसमा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अमजिद जल्दी आओ, आसमा बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद अमजिद भी अंदर आ गया और दोनों उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। अम्मार, आबिदा ने कमरे में जाते देखकर आवाज़ दी। जी, अम्मार ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया। बेटा मुझे परवीन के घर जाना है, 2 माह गुजर गए हैं, मैंने अपनी बहन का हाल तक नहीं पूछा। फ़ोन भी करती हूँ पर शायद आबिद ने लाइन कटवा दी है। अम्मी प्लीज़, आप आइंदा उस घर और ना ही वहाँ के लोगों का जिक्र मेरे सामने करेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए? परवीन मेरी बहन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आबिदा का लहजा अब की बार सख्त था। अम्मी, मैंने भी आसमा के बगैर रहने का नहीं सोचा था, पर देखे मुझे, जिंदा हूँ मैं, नहीं मरा, और समझे मर गई आपकी बहन आपके लिए। अम्मार, आबिदा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अम्मार बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और आबिदा अपने आंसू साफ करती वही बैठ गई। अम्मार कमरे में आया तो गुस्से से बुरा हाल था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया है तुमने। मैं इतनी अजियत में हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम जानती हो अजियत किसे कहते हैं। किसी के साथ अपनी खुशी और गम बांटने की ख्वाहिश रखना, अपनी हर बात उससे मंसूब करना, उससे रब से मांगना, उसकी इज्जत करना, उसके हर लफ्ज़ को अकीदत से सुनना, और जब उसी इंसान को अपनाने का वक्त आए तो वो आपका हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम ले और आपकी मोहब्बत से मुँह कर जाए। ये होती है अजियत, ये होती है तकलीफ़ जो मुझे तुमने दी है। लोग सच कहते हैं लड़कियाँ होती ही धोखेबाज है। तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैंने खुद से वादा किया था अगर तुम मुझे ना मिली
تو میں مر جاؤں گا، اور یہ میں آج کر کے دکھا دوں گا۔ 2 مہینے سے تمہاری دی ہوئی اذیت برداشت کر رہا ہوں، پر اور نہیں ہوگا مجھ سے۔ عمار کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ عمار نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے نیند کی گولیاں نکالی اور ایک پل میں ہی ساری گولی اپنے حلق میں اتار لی۔ جا رہا ہوں میں آسماں، پر دیکھو میں بے وفا نہیں ہوں تمہاری طرح۔ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ تم نے تو میرا ساتھ قبول نہیں کیا، پر یہ موت مجھے ضرور قبول کرے گی۔ عمار بڑبڑا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کی بڑبڑاہٹ بھی بند ہو گئی۔